Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी पुस्तक जो हम एस्तर रानी की कहानी को देख रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर 1 उसकी वर्स 13 से लेकर 15 को देखेंगे, which talks about advice. Proverbs 15:31 says, Listen to good advice if you want to live well. अगर आप अच्छी तरह जीना चाहते हैं तो अच्छी सलाह सुने। रिकैप करते हैं। अब तक हमने चैप्टर 1 में देखा कैसे सरेयक्ष राजा ने 127 प्रांतों के प्रधानों को इनवाइट किया है इस भोज में, जो 180 दिन तक चल रहा है। अपना राजसी वैभव शो ऑफ करने के लिए दाक मधु उदारता से बुलाया जा रहा है। अब वह अपनी रानी को शो ऑफ करने के लिए इनवाइट करते हैं, उन्हें दिखाने के लिए कि वह कितनी सुंदर है। वह आज्ञा देते हैं कि अपने 7 ईनक्स को की जो चाहे उन्हें लेकर आए, पर रानी आने से इनकार करती हैं। इन सब पिए हुए आदमियों के सामने वो आने से अब इनकार कर रही हैं। वो भी जानती हैं कि इसका आउटकम क्या हो सकता है। राजा बड़े क्रोध से जलने लगते हैं। नाउ हिज रेपुटेशन इज एट स्टेक, बिकॉज वो अपना राजसी वैभव दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, बट इंटरनली वो कह रहे हैं कि तुम्हारी बीवी ही तुम्हारा कहना नहीं मान रही है, कि तुम्हारे पास अपनी ही बीवी पर कंट्रोल नहीं है। देयर इज अ फैमिली डिस्प्यूट गोइंग ऑन। वर्स 13 से लेकर 15 तक पढ़ूंगी। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था। उसके पास कृष्णा, शितार, अदमाता, तरशीश, मिरेस, मसन्ना और मुमुखान नामक फारस और मादी के 7 प्रधान थे। मेक्स मी थिंक लाइक स्नो वाइट एंड हर डॉर्स, 7 डॉर्स, जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा। रानी वश्ती ने राजा सरेयक्ष की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। द बिग क्वेश्चन, कैसे इस चीज को कि उन्होंने जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हिंडर करता था, उन्होंने उसके अगेंस्ट खड़ी हुई and they said no. And when she said no, they're saying अब उनके लिए क्या पनिशमेंट है। Now the king was publicly humiliated at this point. सबके सामने वो अब अपमानित हो रहे थे। And he had to show how powerful he is, including the royals he was trying to impress. And वो उन सबसे पूछते हैं अब रानी वश्ती को क्या पनिशमेंट दी जाए। और हम नेक्स्ट वीक देखेंगे किस रीति वो पनिश की गई जाती हैं और डिथ्रोन करी जाती हैं। बट यू नो, आज हम देखेंगे कि कितना ही इम्पोर्टेंट है ना, कि जब हमें एडवाइस चाहिए हो तो हमें अपने आप को किन लोगों से सराउंड करना चाहिए। आइए आज हम इसी विषय में बातचीत करें। नीति वचन 31 वर्स 4 और 5 में लिखा है, हे लमुएल, राजाओं का दाक मधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदरा छाना रईसों को नहीं फबता। ऐसा ना हो कि वह पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को
मारे. So to make decisions when you're under the influence of alcohol is not a good thing. So ये डिसीजन वो जो अपनी रानी के विषय बनाएंगे वो अभी भी उसी अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में है. Maybe there might be some other wives there that are standing up in front of their officials, and जिन लोगों से वो सलाह ले रहे हैं क्या पता उनकी बीवियां भी उनके अगेंस्ट इस समय में खड़ी हो रही होंगी. And they want to shut this down. So it's very important कि हम किन लोगों से अपनी एडवाइस को लें. नीति वचन 19:20 में लिखा है, सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे. नीति वचन 11:14 में लिखा है, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है. एंड हम बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि सरेक्ष राजा इज नॉट सराउंडेड बाय पीपल दैट आर गिविंग हिम गुड एडवाइस. वरना क्यों वो हमेशा इतने नशे में चूर रहते हैं. नीति वचन 2:6 में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं. जब अपने लाइफ में भी हम परिस्थितियों से गुजरते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसके पास जाते हैं एडवाइस लेने. ऑफ कोर्स वी लीन इनटू आवर गॉड, बट देन हम जिन गॉडली पीपल से सराउंड हुए हैं, जिन्हें हम अपने गॉडली मेंटर समझते हैं, उनके पास जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उनकी राय लेना, उनसे समझना, बिकॉज दे कैन प्रे अबाउट इट, दे कैन एक्सप्लेन व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू डू एंड किस रीति हमें उसको रिएक्ट करना चाहिए उस परिस्थिति में. नीति वचन 13:20 में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तो भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा. सो ये जो हमारे गॉडली मेंटर्स हैं, आई एम श्योर एट अ गिवन टाइम दे हैव डन द सेम थिंग एंड दे वर मेंटर्ड. सो वो अपनी ही एक्सपीरियंस से, बिकॉज उन्होंने लाइफ हमसे ज़्यादा जी है, they can explain to us, and I'm hoping your mentors are older than you. They can explain to us what it is and how it is कि हमें आगे अपने नेक्स्ट स्टेप्स इनकलकेट करने हैं, कैसे हमें सोचना है, कैसे हमें अपना माइंड सेट रखना है. स्पेशली जब क्रूशल मैटर्स होते हैं जिसके विषय में हमें किसी की एडवाइस चाहिए, स्पेशली लाइक डिवोर्स. It's a lifelong decision. And same thing सरियश राजा करने वाले हैं. It's a huge decision. And वो बस इन लोगों की एडवाइस के बेस पे इस चीज़ को करते हैं. आइए हम चैलेंज के रीति में इस वर्ष को देखेंगे. परमेश्वर से एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है. भजन संहिता 33:8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी में तेरी अगुवाई करूंगा. मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा. That's our God. So more than anything, अगर मेरे को परमेश्वर की आवाज़ समझ आई है, परमेश्वर ने कोई चीज़ मुझे समझाई है, I hold on to it. And I run with it. कभी कभी उस समय में it doesn't make sense, but years down the road I understand where God's hand was in all of it. But वो सम्मति through the Holy Spirit, if it comes from God, it is just so much more powerful, so much more peaceful, and at the end it will all work out for good. आइए हम प्रार्थना ही करते हैं. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं. कोटि कोटि धन्यवाद. सारी आशीषों के सोते धन्यवाद. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. धन्यवाद करते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है प्रभु जी, हम आपके पास जाते हैं और आपसे सम्मति मांगते हैं और आप वही मार्ग हमें दिखाते हैं प्रभु. In a man's heart there are many desires,
but only God's plan is what needs to prosper in our lives. So परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे लोगों के लिए प्रभु जी, जो भी परेशानी के साथ आ रहे हैं, जो भी डिसीजन उन्हें अपने लाइफ में मेक करना है प्रभु जी, Holy Spirit, would you lead them? And may there be unity in what the people of God are telling them and what you are telling them, God. और प्रभु जब वो उस दर्शन को आपसे पा पाए प्रभु जी, उस चीज़ को समझ पाए जो आप उनसे करने के लिए कह रहे हैं प्रभु जी, वो आपके कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ सके। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए आदर, महिमा, इज्जत, जलाल केवल और केवल राजा यीशु को मिले। यीशु के नाम में ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay